वेलकम टू मिडिल एजुकेशन। लीजिए अब आपके सामने प्री बोर्ड एग्ज़ाम वर्ष 2025 सब्जेक्ट आईटी या फिर आईटीईएस के नाम से जानते हैं क्लास 10th का वीडियोस लेकर के आ चुका हूँ। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मेरे द्वारा बताए हुए सारे क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं, डेफिनेटली एग्ज़ाम में बूस्टअप देखने को मिलेगा। अगर मैं टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं तो 20 प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। 6 पेज का आपका प्रश्न पत्र होने वाला है। समय 3 घंटे एंड 100 नंबर का आप सबका क्वेश्चन रहने वाला है। देखो आईटीएस में बदलाव किया जाता है, आपको पता है ना कि 3 नंबर 5 नंबर और 7 नंबर के प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो जितने क्वेश्चंस को दिखाऊं विथ आंसर दिखाऊंगा, लेकिन अगर आपके पास उससे बेहतर आंसर है तो प्लीज़ आप अपना आंसर लिख करके आना, डेफिनेटली बूस्टअप मिलने वाला है। देखते हैं निर्देश में कह रहा है कि सभी प्रश्न को हल करना अनिवार्य है एंड वेरियस प्रकार की इंस्ट्रक्शन यहाँ पर मौजूद हैं। जैसे देख सकते हैं 1 से 4 तक आपको वस्तुनिष्ठ देखने को मिलेगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 5 अंक दिए जाएंगे। 5 से लेकर के 9 तक जितने क्वेश्चंस रहेंगे सभी 3 अंक के रहेंगे। 75 शब्दों में आंसर करना है। 10 से लेकर के 15 तक 5 प्रश्न ऐसे रहेंगे जो कि 5 अंक के रहेंगे, जिसका आंसर आपको 150 शब्दों में करना है। एंड 16 से लेकर के 20 तक 4 प्रश्न ऐसे रहेंगे जो कि 7 अंक के रहेंगे, इसका आंसर 120 शब्दों में करना है। मॉक टेस्ट अभ्यास और शिक्षण उद्देश्य के लिए इस वीडियो को रिकॉर्ड किया जाता है। अगर आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से देख के आते हैं तो आपको परीक्षा का पैटर्न पता चलेगा और आपको ये भी पता लगे किस प्रकार से क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप इंस्ट्रक्शन देख सकते हो। बाकी हम फटाफट अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हमारा प्रश्न स्टार्ट होता है। प्रश्न क्रमांक 1 कह रहा है सही विकल्प चुन करके लिखो। 5 नंबर का प्रश्न होगा, इसमें 5 प्रश्न दिया है। पहला नंबर कहता है निम्नलिखित में से किस मेनू में ट्रैक परिवर्तन का विकल्प दिया जाता है? फाइल मेनू, फिर एडिट मेनू, या फिर व्यू, या फिर इंसर्ट में। तो देखो यार, आपको ट्रैक परिवर्तन करना है तो ये मिलेगा आपको एडिट मेन्यू में, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है लिब्रे ऑफिस कैल्क में मौजूद स्प्रेडशीट में विभिन्न स्प्रेड में जंप करने के लिए निम्नलिखित में से किस सुविधा का उपयोग किया जाता है? यहाँ पर ऑप्शंस देखो, माइक्रो, हाइपरलिंक, या फिर कनेक्शन, या फिर कॉपी। तो इसका सही आंसर लिखना है आपको ऑप्शन नंबर बा, हाइपरलिंक इज करेक्ट आंसर। तीसरा नंबर कहता है एक तालिका में रोज के रूप में दर्शाया गया है, तो किस चीज़ को दर्शाया जाता है? फील्ड को, डिस्ट्रीब्यूट को, रिकॉर्ड को, या फिर कैंडिडेट को। तो इसका सही आंसर लिखना ऑप्शन नंबर सा, रिकॉर्ड्स को। रिकॉर्ड को हम रो के रूप में दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है चौथा नंबर, वर्ग बी प्रकार के बुझाने वाले अग्निशामक यंत्र का उपयोग निम्न के कारण लगने वाली आग को बुझाने के लिए किया जाता है। मतलब अग्निशमन जो यंत्र होता है ना, तो किससे आग लगे तो बुझाने के लिए उपयोग में आता है। या फिर सभी तरल पदार्थ हो, कोई भी तेल हो, क्या तेल वगैरह से आग लग जाए तो अग्निशमन यंत्र आएगा। या फिर लकड़ी, कपड़ा, या फिर कागज। देखो भाई, अगर लकड़ी, कपड़ा, कागज में आग लगाए तो इसे पानी से बुझा सकते हैं। विद्युत और उपकरण से, अगर विद्युत और उपकरण से आग लगाए ना, तो इसके लिए हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड गैस के थ्रू ही बुझेगा, वैसे नहीं। तो अग्निशमन यंत्र में क्या होता है? अग्निशमन यंत्र में क्या होता है? अग्निशमन यंत्र में देखो 2 प्रकार का होता है। एक में तो पानी भरा होता है और दूसरा फायर वाला आता है, ठीक है, गैस। एंड नेक्स्ट कहता है प्लास्टिक, कागज या कपड़े। तो इसका सही आंसर होगा, देखो सही तरीके से यदि मैं कहूँ तो अगर तेल से आग लगी है तो अग्निशमन यंत्र ही बुझा पाएगा। बाकी वैसे नॉर्मल हम लोग की बस की बात नहीं है, क्योंकि स्पीड से फैलता है वो आग, ठीक है, हम लोग आसानी से काबू में नहीं पा सकते हैं। नेक्स्ट कहता है 5वां नंबर, सुरक्षित ऑनलाइन लेन देन सुनिश्चित करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? अपने कंप्यूटर को लॉक करना चाहिए, या फिर पायरेटेड सॉफ्टवेयर का उपयोग करना चाहिए। पायरेटेड मतलब होता है थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर, ठीक है, या फिर एंटीवायरस का उपयोग ना करें। भाई ना करें लिखा है रे भैया, करना चाहिए। नेक्स्ट कहता है क्रेडिट कार्ड या बैंक विवरण को केवल वेबसाइट पर ही दें। तो इसका सही आंसर लिखना है आपको ऑप्शन नंबर द, क्रेडिट कार्ड या फिर बैंक विवरण सुरक्षित वेबसाइट पर ही देना चाहिए, और कहीं भी फिल करेंगे तो लीक होने के चांस ज़्यादा रहता है। बाकी देख सकते हो क्वेश्चंस इंग्लिश में अवेलेबल है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो प्लीज़ इसका फायदा उठाइए। अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, सही विकल्प का चयन करना है। 5 नंबर का प्रश्न रहने वाला है। इमेज का आकार बदलने के लिए डैश डैश उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो रिसाइज का या क्रॉप का। तो अगर इमेज का आकार तुम्हें चेंज करना है तो रिसाइज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कहता है डिफ़ॉल्ट रूप से एक माइक्रो को डैश डैश में सेव किया जाता है, तो इसको हम सेव करते हैं स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में। तो यहाँ पर आपको लगाना है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट कहता है एक तालिका में रिकॉर्ड दर्ज करते समय हम डैश डैश कुंजी को दबाकर अगले फील्ड में ले जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको लगना है टैब कुंजी को दबा करके हम एक नेक्स्ट फील्ड में जा सकते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि समय समय पर कार्यालयों द्वारा आयोजित यादृच्छिक
मॉक अभ्यास में भाग लेना डैश डैश होता है वैकल्पिक या आवश्यक, तो ये आवश्यक होता है। एंड नेक्स्ट आपका पांचवा प्रश्न कहता है डैश डैश प्रतिशत संचार शरीर की गतिविधि चेहरे हाथ आदि का उपयोग करके किया जाता है, तो 55% जो होता है संचार वो इंसान हाथ पैर का यूज़ करके, आंखों का यूज़ करके, इस्तेमाल करके और लोगों को समझाने के लिए उपयोग करता है। इस प्रकार से ये सही उत्तर हो जाएगा। सेम क्वेश्चन इंग्लिश में अवेलेबल है, अगर आप इंग्लिश पढ़ने के विद्यार्थी हैं तो क्वेश्चंस को इंग्लिश में देखिए। अब आइए फटाफट सही जोड़ी मिलाते हैं। सही जोड़ी में दिया है एक साइड कॉलम आ, दूसरा दिया है कॉलम बा या फिर बी कह सकते हो, ठीक है। इसे मैच करना है, तो चलें मैच करते हैं। सबसे पहले कहता है टेम्पलेट, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बा, पूर्व निर्धारित फॉर्मेट को टेम्पलेट कहते हैं, ठीक है। जैसे मैं तुमको कोई फॉर्मेट दे दूं और तुम उस पर काम करो तो इसे हम कहेंगे टेम्पलेट, मतलब पहले से जो बना हुआ है। नेक्स्ट कहता है वाइट इन टूल, वाइट इफ टूल, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मल्टीपल ऑपरेशन, इससे मैच करेंगे। नेक्स्ट कहता है डेटा अखंडता, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डीबीएमएस, मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। एंड नेक्स्ट कहता है आपका कॉपी, तो कंट्रोल+C करके कॉपी कहता है। एंड क्या कहता है समेकित डायलॉग विंडो, तो इसका हो जाएगा आपका Alt+D। इस प्रकार से होता है कंप्लीट। सेम देखिए यहाँ पर इंग्लिश में अवेलेबल है, इसका भी फोटो खींच लीजिए। अच्छा सुनो, बाकी इसके पीडीएफ को डाउनलोड करना है ना, पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेकआउट कीजिए, पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए, विथ सॉल्यूशन मिलेगा भाई, विथ सॉल्यूशन। नेक्स्ट कहता है आपका प्रश्न क्रमांक 4 सत्य सत्य लिखो। पहला नंबर कहता है कि औपचारिक संचार के दौरान हंसना या फिर खराब गैर मौखिक संचार का एग्जाम्पल है, तो यहाँ पर आपको सिंपल सा सही लगा देना है। नेक्स्ट कहता है हम प्रयोक्ता द्वारा डॉक्यूमेंट में जोड़ी गई टिप्पणी को नहीं हटा सकते हैं, तो यहाँ पर आपको गलत लिखना है। नेक्स्ट कहता है तीसरा नंबर विंडो को दबाने पर मेनू स्टार्ट खुलता है, तो यहाँ पर आपको सिंपल से सही लगा देना है। नेक्स्ट कहता है एक सीट के लिए केवल एक परिदृश्य बनाया जा सकता है, तो आपको यहाँ पर गलत कर देना है, ठीक है। एंड हमारा पांचवा नंबर कहता है किसी भी कार्यालय में प्राथमिक चिकित्सक किट हमेशा आपातकालीन की स्थिति में उपलब्ध होना चाहिए, बिल्कुल सही है ना। कोई भी कार्यालय हो, कहीं भी हो, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, सब जगह फर्स्ट एड बॉक्स होना ही चाहिए, ताकि अगर किसी दिक्कत आता है तो उनका इलाज सही से हो सके, ठीक है। बाकी यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर इंग्लिश में क्वेश्चन अवेलेबल है, प्लीज़ आप इसका फ़ायदा उठा लीजिए। अब चलिए फटाफट हम क्वेश्चंस को देखेंगे और क्रमशः उसके आंसर को कवर अप करने वाले हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। आंसर इसी में देखेंगे। 3 नंबर के क्वेश्चन हैं ये, देख लीजिए। तनाव को प्रबंधित करने के लिए 3 कदम बताना है, ठीक है। इंग्लिश में क्वेश्चन अवेलेबल है राइट 3 स्टेप्स ऑफ मैनेज स्ट्रेस, ठीक है। नेक्स्ट कहता है 6वां नंबर स्थायी विकास क्या है, ठीक है, इंग्लिश में देखो। 7वां नंबर कहता है लिब्रे ऑफिस राइटर में फाइल फॉर्मेट को समझाइए, ठीक है। 8वां नंबर देख लेते हैं आपका। 8वां नंबर कहता है एब्सोल्यूट हाइपरलिंक को समझाइए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो 9वां नंबर कहता है कि प्राथमिक कुंजी को परिभाषित कीजिए। एंड यहीं पर 10वां नंबर कहता है कि प्रतिक्रिया क्या है, प्रतिक्रिया के महत्व को लिखिए। यहाँ से 5 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो चलिए फटाफट हम 5 से लेकर के और 10 तक का आंसर देख लेते हैं, फिर आगे कवर करेंगे। तो ये रहा बेटा आपका आंसर, यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक लीजिए, ठीक है। ये रहा। हाँ, 6वां नंबर क्या पूछा था, स्थायी विकास वाला प्रश्न पूछा है, तो ये रहा, इसका उत्तर लिखना है। लिब्रे ऑफिस 7वां नंबर में पूछा गया था, तो ये रहा, ठीक है। अच्छा 5वां नंबर का आपने नहीं देखा क्या, 5वां नंबर का ये रहा आंसर, ठीक है। 5वें नंबर का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ये रहा। 8वां नंबर देख रहा क्या है, एब्सोल्यूट हाइपरलिंक, तो ये रहा आपके सामने, इसे कहते हैं। एग्जाम्पल भी लिख देना, ज़्यादा अच्छा रहेगा। 9वां नंबर देख लो आप, प्राथमिक कुंजी किसे कहते हैं, तो ये यहाँ पर लिखा है। एंड 10वां नंबर ये रहा प्रतिक्रिया, ठीक है। अच्छा इनका आंसर थोड़ी छोटा है, तो प्लीज़ आप अपने हिसाब से आंसर को लॉन्ग भी कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कह रहा है प्रश्न क्रमांक 11वां नंबर कह रहा है कंप्यूटर में फाइल और फोल्डर क्या है वर्णन कीजिए। एंड यहाँ पर 12 नंबर कह रहा है कि कैरियर को अर्थ को परिभाषित कीजिए। एक उद्यमी कौन सी कैरियर से गुजरता है। नेक्स्ट कह रहा है कि एक डॉक्यूमेंट में इमेज की स्थिति को नियंत्रित करने वाले कारक को लिखिए। एंड यहीं पर हमारा 14 नंबर कहता है कि उन कार्यों को लिखिए जो एक माइक्रो द्वारा दर्ज नहीं किया जाता है। एंड 15 नंबर हमारा कहता है कि वेस यूजर इंटरफेस के विभिन्न घटक को लिखना है। तो आइए हम 15 तक का आंसर देख लेते हैं, फिर आगे कवर अप करेंगे। तो ये रहा प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर, ठीक है। तो टेक का स्क्रीनशॉट, 5 नंबर का आंसर है, ठीक है। तो उसके हिसाब से अगर छोटा है और आपके पास बेहतर आंसर तो आप वो वाला आंसर यूज़ कर सकते हैं। ये रहा नेक्स्ट आंसर, इसको भी देख लीजिए। एंड ये रहा आपके सामने 13 नंबर का आंसर, बस इसे डिफाइन करना है, यही लिखना, बस इसे थोड़ा डिफाइन कर देना। और नेक्स्ट कह रहा है आपके सवाल 14 नंबर का उत्तर, तो ये रहा आपके सामने। एंड नेक्स्ट कहा ये रहा आपके सामने 15 नंबर का आंसर। तो प्लीज़ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एक काम और हम कर सकते हैं, जो आप पीडीएफ डाउनलोड करोगे ना, तो उसमें मैं और लॉन्ग आंसर दे दूंगा और पूरा आंसर दे दूंगा, ठीक है। इसमें मैं टॉपिक दिया हूँ एंड आपको मैं पूरा आंसर दे दूँगा जब आप पीडीएफ डाउनलोड करोगे तो। चलो 16 नंबर कहता है लिब्रे ऑफिस राइटर में स्टाइल की विभिन्न श्रेणियों को वर्णन कीजिए। 7 नंबर का प्रश्न है। एंड लिब्रे ऑफिस कैल्क को समझाइए, ठीक है। इसे समझाना है, डिफाइन करना है। लक्ष्य की तलाश मतलब गोल सीख एंड वाइट इफ परिदृश्य, ठीक है, ये दिखाना है।
18 नंबर कहता है 1-to-1 रिलेशनशिप कैसे काम करता है, एग्जाम्पल के थ्रू समझाना है। एंड नेक्स्ट कहता है 19 नंबर की निम्नलिखित को समझाइए, कौन कौन सा, हाइब्रेक्लिक डेटा मॉडल एंड नेटवर्क डाटा मॉडल, ये चीज़ समझाना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 20वां नंबर अंतिम प्रश्न, कार्यस्थल सुरक्षा को समझाइए, कार्यस्थल सुरक्षा के लिए कर्मचारी की बुनियादी जिम्मेदारियों की सूची बनाइए, ये प्रश्न पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है 16 नंबर, तो ये रहा आपके सामने आंसर, लिब्रे ऑफिस राइटर में स्टाइल को समझाना है, तो प्लीज़ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एंड ये रहा आपके सामने 17 नंबर, इसका स्क्रीनशॉट लो। 18 नंबर ये रहा, 19 नंबर एंड 20 नंबर। इस प्रकार से सब कुछ कंप्लीट हो गया है, पूरा आंसर दे दिया गया है। बाकी आंसर थोड़ी बड़ी लिखना, क्योंकि जो 7 नंबर और 5 नंबर के प्रश्न है, बाकी 3 नंबर में वही आंसर काम करेगा जो मैंने आपको दिखाया है। चलिए तो मैं वीडियो को एंड करता हूँ। एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सारे क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। इसके अलावा और अगर कुछ मेरे पास तगड़ा कंटेंट आता है तो वो भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, थैंक यू।